Hi, my lovely Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी डीप स्पिरिचुअल टैरो कार्ड रीडिंग फॉर हीलिंग पर्पसेस. देखते हैं आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. सो शुरुआत करते पहले देखते हैं एंजल गाइडेंस टेक्स्ट से आपके लिए क्या क्या एनर्जीज आ रही है. ओके, लेट्स सी. ये मेरी फर्स्ट एवर ऑरेकल कार्ड टेक है, आपको पता है वर्गो. लेट्स सी वर्गो, क्या एंजल मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. यू गॉट काया. ओके, एंड सेकंड यू गॉट इज चैरिटी. ओके, चैरिटी पहले पढ़ लेते हैं. प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव. वो को आपको यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं हीलिंग करने के लिए प्रेयर करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो जितना ज़्यादा आप प्रेयर करोगे उतना ज़्यादा आपको हीलिंग मिलेगी. जैसे भगवान की पूजा करते हैं या फिर जो यूनिवर्स को मानते हैं, सो प्लीज़ एक प्रेयर 2 मिनट की 5 मिनट की डेफिनेटली डेली करना स्टार्ट कर दीजिए. एंड जो भी आप मांगोगे यूनिवर्स से आपको सब मिलेगा. सच्चा इंटेंशन प्योर हार्ट से आप मांगोगे आपको मिलेगा डेफिनेटली. ओके, नाउ विद द गाया एनर्जी, लेट्स सी इस गाया का क्या मैसेज है. अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड. तो हीलिंग करने के लिए ये थोड़ी है कि आप अपना घर साफ रखो और बाहर आप गंदगी मचाओ. एंजल्स आपको बोल रहे हैं बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट. एटलीस्ट अगर आप ट्रीज नहीं प्लांट कर रहे तो वाटर की वेस्टेज ना करें, कूड़ा ना फैलाएं, अपने इन्वायरमेंट को साफ करें. हो सके तो क्लीनलीनेस ड्राइव में पार्टिसिपेट करें तो बहुत अच्छा होगा. एंड ग्राउंडेड रहिए. हवा में नहीं उड़ना है वर्गो आप लोग को, कि हवा में उड़ रहे हैं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ. नो, ग्राउंडेड रहो. ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करो, ग्राउंडनेस प्रैक्टिस करो. फेकनेस में, दिखावे में नहीं आना है आप लोग को. ये गाइडेंस आ रही है. इससे जो लोग दिखावा करते हैं, जो लोग फेकनेस में आए हैं, वो लोग कभी भी हील नहीं हो सकते. जो दूसरों के दिखाने में तो ले, अरे हमने ये अचीव कर लिया, हम तो महान हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं. नेवर. उनकी हीलिंग, उन लोगों की हीलिंग नहीं हो सकती है. ठीक है, अगर आप पॉपुलर हैं, एक्टर हैं, वैसा आपका प्रोफेशन है, इन्फ्लुएंसर हैं, आपको शो ऑफ करना है, मैं उन लोगों की मैं बात ही नहीं करती हूँ. बट अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जेब फटी हुई है बट दिखावे के में ही तुले हुए और आप चाहते हो हीलिंग हो, तो हीलिंग नहीं होती. हीलिंग ग्रैटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी रख के ही होती है. ठीक है, लेट्स चेक सेल्फ केयर डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. You got is positive affirmation, very important. And secondly, you got is plan a vacation. I need a vacation. मैं वर्को हूँ एनीवे. मैं जब भी मंथली रीडिंग या फिर ऐसी हीलिंग वाली रीडिंग करती हूँ तो मैं अपना तो हमेशा ही चेक करती हूँ. गो प्लान अ वेकेशन वर्को. अब ये नहीं प्लान अ वेकेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उसकी फोटो डालो. स्टॉप पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया. ना, अगर आज की डेट में भी अगर आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक चला रहे हो, यू गाइज आर द कल्प्रिट. आप लोग ने बीबीसी की वीडियो एंड रिपोर्ट पढ़ी है ना, कि उसमें चाइल्ड पी दिखाया जा रहा है, चाइल्ड अब्यूज दिखाया जाए. मैं वो ये वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मेरा चैनल एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. यूट्यूब की गाइडलाइंस इतनी स्ट्रिक्ट हैं. कुछ कुछ फिगर्स होते हैं टैरो कार्ड रीडिंग में जिसमें न्यूड फिगर होते हैं, उसमें बॉडी दिखती है, मेल बॉडी या फीमेल बॉडी, वो तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. वो इसलिए आप देखते हो कि कुछ कुछ कार्ड्स हाइड करने पड़ते हैं. मुझे तो करने पड़ते, बाकी रीडर्स को ही करने पड़ते. तो सोचिए गूगल की गाइडलाइंस कितनी स्ट्रिक्ट, और इंस्टाग्राम की देखिए. तो अगर आप अभी भी इंस्टाग्राम यूज़ करें, आपसे बड़ा यूजलेस फेलो नहीं है. दिस इज माई ओपिनियन. इवन आफ्टर नोइंग ऑल दिस, अगर आप यूज कर रहे हैं तो छी. बिजनेस है तो भैया करो. लोग मूर्ख हैं, देख रहे हैं. बट अगर आप पर्सनल उसमें यूज करें, आई विल नॉट रिस्पेक्ट यू एट ऑल. बिल्कुल नहीं. एनी विच वेज, प्लान अ वेकेशन वर्गो. जाओ हॉलीडे पे जाओ, कौन रोक रहा है. जाओ सोलो ट्रिप करो. प्लान अ वेकेशन. आई नीड अ वेकेशन. आई मैंने एनीवे प्लानिंग अ वेकेशन. वर्गो सीजन है, आने वाला है. वर्गो से अभी तो लियो आएगा, फिर वर्गो सीजन आएगा, बहुत टाइम है. बट एनीवे, प्लान अ वेकेशन, उससे आपकी हीलिंग होगी. एंड पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए अपने आप को. आई लव माई सेल्फ, ब्रेव एंड ब्यूटिफुल, आई चूज लव, हेल्दी, हैप्पी, वर्दी, ग्रेटफुल.
Pinterest में जाओ, गूगल में जाओ, अफ़र्मेशन टाइप करो, लिखो, अपने स्टडी टेबल पे चिपका दो या अपने ऑफ़िस टेबल पे चिपका दो या अपने फ़ोन का वॉलपेपर में अफ़र्मेशन लिखो, लाइट आ गई। अफ़र्मेशन बोलो, अपने आप को अच्छी पॉज़िटिव बातें बोलो, अभी बोलो, आई लव मायसेल्फ। बोलिए, बोला आपने? आई लव मायसेल्फ, आई लव मायसेल्फ, आई लव मायसेल्फ, आई लव मायसेल्फ। 5 बार बोलने पे अच्छा महसूस हुआ? सोचिए अगर आप 50 बार बोलेंगे तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। अपने लिए अच्छा सोचो, अपने लिए पॉज़िटिव सोचना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। लोग तो पड़े हुए हैं बकवास करने के लिए। आप अपने लिए क्या सोच रहे हो वो बहुत ज़रूरी, कभी भी अपने आप को डिग्रेड मत करो। अगर कुछ बुरा समय भी चल रहा है, हमेशा अपने लिए पॉज़िटिव सोचिए, ठीक है? नाउ लेट्स चेक टैरो से आपके लिए और क्या-क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स सी। ओके, एंजल्स, higher beings and ancestors, spiritual healing energies for Virgo. What all is coming? You got 4 of cups. Move on करना है आपको पास से, पास के फालतू फंटर के लोगों से, जो फालतू की बकवास करते रहते हैं उन लोगों से. Let's cut the deck. Okay, let's see. Let's see what you got. You got is Apprentice of Cups. This is Page of Cups. Beautiful. You got 10 of Coins. Wonderful. And you got is 10 of Swords. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स. 6 ऑफ सोर्ड्स इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ हीलिंग. तो हीलिंग तो आपकी हो रही है. मैं ओवरऑल एनर्जी बताती हूँ, मैं एक एक कार्ड करके, टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगी, बट एक ओवरऑल एनर्जी जो मुझे आ रही है, फाइनली वर्गो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. फॉर मेनी ऑफ यू वर्गो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या तो आपका वेट, अगर आपका वेट गेन का गोल था या मसल ग्रोथ था या वेट लॉस का गोल था, तो मुझे दिख रहा है कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, माइंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके आने वाले टाइम पे आपको फैमिली फैमिली सपोर्ट की वजह से भी आपकी काफ़ी हीलिंग होते हुए दिख रही है. फैमिली आपको काफ़ी अंडरस्टैंड करते हुए दिख रही है. यहाँ पे एक सेल्फ लव की भावना है. मेरे हिसाब से ये जो जितना ज़्यादा आप अपने आप से पॉजिटिव बोलेंगे, वेकेशन प्लान करेंगे, कनेक्ट करेंगे यूनिवर्स से, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखोगे, या इवन मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी आ रही है कि आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स मुझे दिख रहा है इंक्रीज होते हुए दिख रही है. आप जब अपने अंदर प्यार होगा ना, आप लोगों को भी प्यार बांट पाओगे. ऑल्सो यहाँ पे एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, अगर आप लोग की बहुत डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल रहती थी तो आपकी स्लीप साइकिल बहुत इंप्रूव होते हुए दिख रही है. फॉर मेनी ऑफ यू वो मुझे एक हीलिंग ऐसी एक मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जनरेशनल, वाओ, आई एम, वो आई गॉट एन एनर्जी विद द 10 ऑफ कॉइंस एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी. आई एम गेटिंग एन एनर्जी कि आप अपना जनरेशनल ट्रॉमा हील कर रहे हो. वो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है. मतलब जैसे बहुत टाइम से एक ट्रॉमा चल रहा है आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली लीनेज में. जैसे औरतों के केस में क्या होता है कि औरतें औरतें अपनी ही बेटियों को गाली गलौज करती हैं, बदतमीजी करती हैं. तो आपकी शायद ग्रेट ग्रैंड मदर ने आपकी ग्रैंड मदर को किया होगा, आपकी ग्रैंड मदर ने आपकी मदर को किया होगा, आपकी मदर ने आपको किया होगा. बट नाउ यू आर चूजिंग, यू आर मेकिंग कॉन्शियस डिसीजंस दैट नो, अगर आपका ऑलरेडी बच्चा है, चाहे माता हो पिता हो जो भी, अगर आपका ऑलरेडी बच्चा है या आपका ऑलरेडी कोई भाई बहन है, कोई भी है, मैं ये ट्रॉमा, मैं ये बदतमीजी अपने बच्चों पे या अपने आने वाले ऑफस्प्रिंग्स पे मैं नहीं करूंगी. उस किस्म का जनरेशनल ट्रॉमा जो होता है वो हील कर रहे हो. साइकिल ही तो होती है आगे, पहले एक टॉक्सिक होता है, फिर कम टॉक्सिक होता है, फिर टॉक्सिक होता है. जैसे सासू माँ लोगों का होता है. सासू माँ लोगों का क्या होता है, एकदम एकदम जवानी में शादी हो जाती, 20, मैं एकदम वैसे ज़माने की 20-21 साल में जैसे शादी हो गई, जैसे हम अपने मदर्स की बात करते हैं, 20-21 साल में शादी हो गई. सासू माँ भी तो 45-46 की होती है, या 43-44 की होती है, जब बहू और बेटे की शादी हो गई. तो सासू माँ राज करती, कम से कम 20-25 साल राज करती है. जब वो 60 की होती है, एकदम वीक हो जाती, तब औरत को पावर कब मिलती है, जब वो 40-45 की होती है. तो तब वो हड़क से रहती, तब वो करती, तब उसे लगता है कि जो मेरी सासू माँ ने मेरे साथ किया वो मैं अपनी बहू के साथ करूँ. जैसे व्हाट वी कॉल इट एज बुलिंग इन कॉलेज. बुलिंग का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, जो जूनियर होता है, फर्स्ट ईयर में होता है, फिफ्थ ईयर में होता है, सीनियर वो उसकी रैगिंग करता है. फिर वही फर्स्ट ईयर का जो बच्चा होता है, फिफ्थ ईयर में जाता है, वो कहता है जब हमारे साथ बुलिंग हुई तो हम उनके साथ भी करेंगे करेंगे अपने जूनियर्स के साथ. नोबडी इज पुटिंग एन एंड. मतलब बुलिंग हमारे हमारे देश में, बाहर का मुझे नहीं पता, हमारे देश में इतनी ज्यादा हो गई कि हमें लॉज बनाने पड़े.
लोग मतलब बच्चे सुसाइड, मैं आई कांट से दिस वर्ड, बच्चे एस कर रहे हैं, मतलब इतना ट्रॉमा, इतना टॉर्चर मेडिकल स्कूल में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस में इतना हो रहा था। क्यों होता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जनरेशनल ट्रॉमा होता है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप लोग समझो वो। सो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है विद 10 of swords एंड 10 of coins एनर्जी, दैट यू आर हीलिंग दोज past ancestral wound that you are carrying, and you are choosing not to repeat those mistakes अपने आने वाले समय पे। दैट इज सो वंडरफुल, दैट इज सो वंडरफुल वर्गो, आई एम सीइंग फॉर यू। एंड मुझे दिख रहा है कि आप अपने फैमिली की वेल्थ, अगर जैसे आपको फैमिली से बहुत प्रॉपर्टी, वेल्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिल रही है, आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए दिख रहे हो। आप अपने एंसेस्टर्स को बहुत खुश करते हुए दिख रहे हो। कैसे? अपने एक्शन से, अपने पॉजिटिविटी से, लोगों अपने लव्ड वंस को प्यार करके, सब कुछ करके। सो विद द पेज ऑफ कॉइन, विद द पेज ऑफ कप्स, 10 of coins एंड 10 of swords एनर्जी, यू आर बिकमिंग दिस वेरी रिन्यूड सोल, पॉजिटिव सोल। और इससे ये नहीं कि सिर्फ आप अपना भला करो, आप अपने लव्ड वंस का, आप अगर आपके बच्चे हैं उनका भला कर रहे हो। हीलिंग इज अ प्रोसेस वो। जितना हीलिंग करोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना आपकी लाइफ अच्छी होगी। ठीक है वर्गो, दिस वाज योर रीडिंग। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड क्रिएटिविटी स्किल्स आपकी इंक्रीज हो रही है, प्यार, अबंडेंस बढ़ रहा है इन योर लाइफ। दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।